भैया के पास सुननी है तो बैठ जाओ, मैं तो वो भी बहुत दूर जा रहा हूँ। भाई साहब अगर आप लोगों को बात सुननी है तो ठीक है, तो वो भी बहुत दूर जाना तो ऐसा पूछता है और आप ही के लिए आ रही है। सुन लो, आप भी का आप भी मैं हमारे बड़े भाई प्रशांत भाई का और पूरे गांव का, जो ये हमारा इतना प्यारा खूबसूरत केसरी गांव है, पूरे गांव का मैं धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर हमारे बैठे हुए बुजुर्गों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने अपने इस गांव में बुला करके जो मुझे मान सम्मान दिया है, इसको मैं जीवन भर याद रखूंगा। और केसरी गांव की पावन धरा को मैं एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। हमारे मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथिगण जितने भी हमारे मंच आसीन है, मैं इन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे युवा भाइयों में जो जोश देखने को मिला, जो उत्साह देखने को मिला, मैं इन भाइयों का भी इनके उत्साह का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों के गांव में आज जो बोर्ड का निर्माण हुआ है, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। एक बार सभी लोग आगे आ जाए। देखिए कहीं ना कहीं हमारा जो राज बताना था, ये कहीं नहीं सोच चुका था, लेकिन ये धीरे 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 फिर से जानने लगा है। जो हमारे युवा भाई हैं वो जा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग का साथ दे रहे हैं, तो मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ हमारे बुजुर्गों का, हमारे माता पिताओं का। मैं धन्यवाद करता हूँ पूर्वजों का, जिन्होंने हमें स्कूल में जन्म दिया। भैया इनका पहला फोटो देखिए, जो राजपूत है ना, राजपूतों की पहचान उनकी सभ्यता होती है, और जब तक आप लोग अपनी सभ्यता का परिचय नहीं दोगे, आपकी पहचान राजपूतों में नहीं हो सकती। क्योंकि राजपूतों की पहचान उनके संस्कार, उनकी सभ्यता, उनके चांद, उनकी सभ्यता से, उनके संस्कार पूर्वजों ने दिए हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मेरे युवा भाइयों से कम उस धरोहर संस्कार को बचा के रखो। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं और काफी देर से मैं देख रहा हूँ वो बेचारे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कभी प्रोग्राम शुरू हो। लेकिन यहाँ पर अपनी अपनी सबको रखिए, लोगों के फोटो खिंच जाए, माला लग जाए, डीजे अरे मैं आप ही का भाई। वैसे मैं आपको बता दूं, जो मेरी वाइफ है उसकी संसार भी यहीं पे आपके सुखापात में, तो मैं तो अपने रिश्तेदारी में आए हुए, वो तो ऐसे और आप लोग अपना प्यार करो। मैं तो चौपड़ी दिए कह के आपके बीच में याद कर दिया। देखिए, जो हमारा समाज कहीं ना कहीं सोया हुआ था, वो धीरे धीरे जाग रहा है। सबसे पहले अभी जब मैं मंच से बैठा था, हमारे बड़े भैया चौहान साहब ने बताया कि रास्ते में एक चीज नोटिस करी थी। जैसे हमारे दीपक भैया भी मेरे हाथ में बार बार तलवार थमाने का काम कर रहे थे, लेकिन मैंने तलवार नहीं पूछी। तलवार आज का तो उन्होंने ना खिलौना बना दिया। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, लोग उससे केक भी काटते हैं। जब राजपूतों के कार्यक्रम होते हैं, उन तलवारों को हाथों में लेकर ऐसे लहरा रहे हैं, उनके साथ ऐसे लहराते हुए फोटो वीडियो। भाई साहब, ये तलवारें ही थी जिन्होंने हमें क्षत्रिय बनाया। हमारी पहचान ये तलवारें हैं। शस्त्र पूजन पर इनको पूजा जाता है, इनका मजाक नहीं बनाया जाता। तलवार को म्यान से निकालने का मतलब है कि उसको रक्त लगाने के बाद में वापस म्यान में रखा जाता है। आप ये कि अपने फोटो खींचने के लिए म्यान से बाहर निकालकर उसको दुनिया को दिखा दो कि हम ठाकुर जी, हम पर तलवार है। तलवार का सम्मान करो, ये हमारी धरोहर है। ये म्यान से बाहर जब निकलती है तब इसको रक्त लगाया जाता है। ये नहीं रस निकालकर रस्सियों घुमाई और वापस रखती। तो कम से कम तलवार का सम्मान करो। ये हमारी पहचान है, ये हमारे पूर्वजों की पहचान है। क्योंकि जब महाराणा प्रताप, राणा सागर, घोड़ा बहादुर, पृथ्वीराज चौहान जैसों ने युद्ध लड़े थे, तो उन्होंने बंदूकें नहीं चलाई थी, वो इन तलवारों के सर पे
सकते हो। अरे राजपूत, राजपूत का मतलब रज, रज माने मिट्टी, और इस मिट्टी को जिन्होंने अपने खून से सींचा वो होते हैं राजपूत। एक चीज और कहना चाहूंगा अपने भाइयों से, अपने समाज के लोगों से, कभी भी किसी समाज का नादर मत करो, कभी किसी समाज को उंगली मत उठाओ, कभी किसी समाज का मजाक मत बनाओ, कभी किसी समाज को सोशल मीडिया पर नीचा मत दिखाओ, कभी किसी समाज को गालियां मत दो, क्योंकि क्षत्रिय में हमारे पूर्वजों ने, मैं हर उस जाति को बोलना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि राजपूतों ने करा क्या, और मैं अपने राजपूतों को भी ये बता देना चाहता हूं कि हम तो क्षत्रिय है जो 36 बिरादरी को अपने साथ लेके चलते हैं। जब युद्ध लड़ा था हमारे पूर्वजों ने, जब युद्ध लड़ा था हल्दी घाटी में राणा प्रताप ने, जब युद्ध लड़े गए थे हर जगह पे, तो किसी भी राजपूत राजा ने ये नहीं बोला था कि ये युद्ध राजपूतों का युद्ध है। उनके साथ सारी बिरादरियों ने साथ दिया था। हमें सम्मान करना चाहिए उन लोगों का, और सम्मान राजपूतों का करना चाहिए उन बिरादरियों को जो आज हमारे समाज को उंगलियां उठाते और कहते कि राजपूतों ने करा गया। अरे राजपूत नहीं होते तो आप मंदिरों में सिर्फ सिखाने के लायक नहीं होते, क्योंकि आपका सुर जो आपके सर है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के हाथों, मुगलों के हाथों, अरबों के हाथों काट दिए जाते हैं। अरे हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को बचाया, हमारे पूर्वजों ने देवी देवताओं को बचाया। इस देश की नींव को रखने वाले हमारे राजपूत थे, और लोग बोलते राजपूतों ने करा क्या। अरे मैं मानता हूं हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं करा, तो आपके पूर्वजों ने क्या करा? हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ करा, इसलिए तो इतिहास में नाम है। आप लोग क्यों नहीं हो? ये बात मैं सिर्फ उन चंद लोगों से बोलना चाहता हूं जो हमारे पूर्वजों पर उंगलियां उठाते हैं, जो मेरे राणा प्रताप पर उंगली उठाते हैं, जो हमारे पृथ्वीराज चौहान पर उंगली उठाते हैं। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि क्षत्रिय तो भगवान श्री राम जी थे, जिनको पूरा देश, पूरा ब्रह्मांड पूछता है, हम उन क्षत्रियों की औलाद हैं। क्षत्रिय तो भगवान श्री कृष्ण भी थे, जिनको यदुवंशी भी कहा जाता है, जादौन भी कहा जाता है, जडेजा भी कहा जाता है, भाटी भी कहा जाता है, जिनको आज पूरा ब्रह्मांड पूछता है। तो किन क्षत्रियों पर उंगली उठाते हैं लोग? और समझना चाहिए हम लोगों की आखिर हम लोग कौन है। समझना चाहिए मेरे युवा साथियों को। अरे जो हमारे पूर्वज हैं, जो ये हमारे बुजुर्ग हैं, अरे इनके पास बैठा करो थोड़ी देर मोबाइल में से समय निकाल के, इनसे पूछो अपने बारे में कि आखिर हम लोग कौन है, हमारा इतिहास क्या है। अरे सबसे बड़ी बात कि हमारा गोत्र क्या है। लोगों को गोत्र तक नहीं पता। पंडित जी पूछते बेटा गोत्र क्या है, बता देते जी हम तो चौहान है, हम तो जादव है, हम राघव है, हम सोलंकी है, हम ठाकरे, हम परमार है, हम भाटी है, हम फलाने ढिकाने। अरे ये गोत्र नहीं है आपके सरनेम में। मैं बता दूं मेरा सरनेम भारद्वाज, मेरा सरनेम राघव है, और मेरा गोत्र भारद्वाज है। तो अपने कम से कम पूर्वजों के पास बैठे अपने बारे में जानो, अपने इतिहास के बारे में जानो, उनसे पूछो कि हम लोग कौन है, हमारे पूर्वजों ने क्या किया। उनसे पूछो कि आखिर हम लोग इस गांव में कहां से आए, हमारा पूर्वज कौन आया, इस गांव को किसने बसाया, इस जिले को किसने बसाया, इस शहर को किसने बसाया, इस उत्तर प्रदेश को किसने बसाया, इस हिंदुस्तान को बचाने वाले कौन थे। अरे इस हिंदुस्तान की नींव को रखने वाले कौन थे? पूछो इन पूर्वजों से। लेकिन हमें जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ध्यान से पसंद नहीं। एक बात और युवा भाइयों से कहना चाहूंगा, सबसे जरूरी है पढ़ाई लिखाई। ऐसा नहीं है कि राजपूतों के लिए घर से निकल जाओ रेडियो करने के लिए। ऐसा नहीं है कि केसरिया झंडा उठा के किसी की भी बाइक के सामने खड़ा हो जाओ कि राजपूत है। अरे राजपूत बनना है तो सबसे पहले अपने आप को शिक्षित करो, अपने आप को पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा दो उनको। शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा होगी तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। बिना शिक्षा के आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आपका जीवन व्यर्थ है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ एक बात और आप सभी के बीच में रखूं कि समाज की लड़ाई करनी भी बहुत जरूरी है। अजी लोग कहते हैं आप जातिवाद फैला रहे हो, ऐसा हम जातिवाद नहीं फैला रहे। जातिवाद जब होता जब हम किसी और बिरादरी का अपमान करते, हम तो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। अरे एक बात बताइए, हम शिक्षा के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन उस शिक्षा का फायदा का जिससे हमें नौकरियां तक न मिले। क्यों? ये बात इसलिए बोल रहा हूं और इसलिए कहना चाहता हूं कि राजपूतों समझो, लड़ो समाज के लिए।
क्योंकि आपकी एक ऐसी कौम है जिसको आरक्षण की मार से मारा जा रहा है। वो लोग आप भी हो जिनके ऊपर SC/ST का काला कानून थोप दिया जाता है। अरे आपके बच्चे 99% 95% लेके जाते, दूसरे वर्ग के बच्चे 40% लेके आते, फिर भी उनको फीस में छूट मिलती है, कॉलेज में एडमिशन मिलता है, उनको सरकारी पदों में नौकरियां मिलती है, लेकिन आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती, चाहे आपका बच्चा 99% लेकर आए। हाँ, अपनी मेहनत से आपके बच्चे एक नौकरी तो ले सकते हैं, सिर्फ फौज की नौकरी, क्योंकि उसमें आरक्षण नहीं है, बाकी हर कोटा में आरक्षण है। तो अपनी मांग को मजबूत करो, आवाज उठाओ इस आरक्षण के खिलाफ। जो लोग बोलते हैं कि आप तो हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं, अरे मैं उन लोगों से पूछता हूं कि इस हिंदुस्तान की सरजमी को, इस हिंदुस्तान के स्वाभिमान को बचाने वाली उस छत्रानी, उस हमारी मां पद्मावती को कैसे भूल गए, जो खिलजी के सामने आपने आपको दिखाई नहीं था, लेकिन 16,000 छत्रानियों के साथ 16,000 छत्रानियों के साथ जो हर कुंड में प्रवेश कर रही थी, इस हिंदुस्तान की नीति को बचाने के लिए, इन हिंदुओं के मान को बचाने के लिए, सभी मान को बचाने के लिए, कैसे भूल गए वो लोग जो कहते हैं कि हिंदुस्तान के लिए राजपूत कराकर। अरे हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का जब पहली बार बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब पहली बार बंटवारा हुआ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे राजपूत राजाओं के पास पहुंचे, क्योंकि हम वो राजपूत हैं जिनके पास 565 रियासतें हुआ करती थी, रजवाड़े हुआ करते थे। हिंदुस्तान के कण पे अगर अधिकार है तो उन राजपूत वीरों का अधिकार है, जिन्होंने इस हिंदुस्तान की मीर को बचाने के लिए अपने 16 साल के बच्चों को भी रण में उतार दिया था, मुगलों के साथ। लोग बोलते क्या करें हिंदुस्तान के लिए। अरे जब देश का बंटवारा हुआ तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पूर्वजों के पास गए और उन्होंने बोला, राजा साहब आप तो दानी हो, आपने हिंदुस्तान के लिए हमेशा कुर्बानियां दी हैं, साहब देश की स्थिति बहुत खराब है, आप लोग मदद करो। जब राजपूत राजाओं ने अपने रजवाड़ों को दान में दे दिया, 565 में से 513 रियासत दान में दी, अपने हीरे जवाहरात सोने चांदी दान में दिए। जब इस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई थी, आपके गांव में अगर कोई सरकारी स्कूल तो छोड़ो, इस मंदिर का भी कोई अगर दानदाता होगा, कोई मुझे विश्वास है इस मंदिर का भी अगर कोई दानदाता है इस जमीन का, तो वो भी कोई ना कोई राजपूत ही होगा। कहां तोड़ रहे हैं हिंदुओं को? अरे हिंदुओं को बचाने वाली ही एकमात्र कौम राजपूत है। ये क्षत्रिय हैं, मुगलों से हम लड़े, अरबों से हम लड़े, अंग्रेजों से हम लड़े, कुर्बानी हमारे पूर्वजों ने दी, जमीन। अरे एक समय हुआ करता था साहब, इस बात के दो मतलब है, इस बात के दो मतलब है, ध्यान से सुनना, और ये बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि राजपूत तो दारू में बर्बाद हो गई थी, अजीत ने तो दारू में जो बर्बादी कर दी, दारू ज्यादा पीना फेंक खाई। ऐसा नहीं था साहब, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। ये भी किसी राजपूत की जमीन थी जिसको वो दान में लेकर चले गए, लेकिन एक समय ये भी था, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, आपसे 5-6 साल पहले भी चले जाओ, 10 साल पहले भी चले जाओ, मेरी उम्र को ज्यादा नहीं है, 27 साल की उम्र चल रहा हूं मैं भी आप जैसे एक छोटे से परिवार से निकल के आता हूं, लेकिन इस देश के अंदर अपने समाज की कमजोरी को देखा है मैंने, अपने लोगों के दर्द को महसूस करा है मैंने, इसलिए पीड़ा उठाया कि एक सिंगल बात में एक राजपूत को अपने समाज को जगाने का काम करूंगा, चाहे वो गानों के जरिए, चाहे अपनी आवाज के जरिए। एक समय हुआ करता था जब हम लोग कई 1000 बीघा में जोता हुआ करते थे, कई 1000 बीघाओं में से 500 बीघा पे आ गए, 500 बीघा पे 100 बीघा पे आ गए, 100 बीघा पे 50 बीघा रहेगी, और 50 बीघा पे रहेगी 10 बीघा। अब लोग कहते हैं कि दारू में चले गए, नहीं साहब, अरे जब 50 बीघा थी और लड़के हो गए 4 या लड़के हो गए 5, तो कहां कितनी बची? अगर 50 बीघा थी, 5 लड़के हो गए तो 10 बीघा भी नाम पाए तो 10 बीघा रहेगी ना। अब उस जिसके नाम पर 10 बीघा आ गए उसके 2 भी हो गए तो जमीन कहां रहेगी? 5-5 बीघा। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि हमने हमेशा ये कहा कि मेरे बाप का 50 बीघा का जोता, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी कर लूंगा। हमारे माँ बाप ने भी हुई कही, अरे जरूरत
बाद में एक हजार छोटा ही सही, लेकिन उसको बिजनेस करो, नौकरी में कुछ अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करो। दारू में कोई बर्बाद न हो। लोग कहते हैं कि अरे राजपूतों अयासी में बर्बाद हो रहे, अरे राजपूतों ने अयासी नहीं करी, अयासी में जाने कौन कौन लोग करते हैं, मैं बोलना नहीं चाहते इस तरह से, और सब जानते हैं राजपूतों दाल में लेके चले गए। हाँ, कमजोरी है कि हम लोगों ने कमाने की कोशिश नहीं करी, हमारी यही कमजोरी थी। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई पढ़ो, पढ़ लिख के अपने आप को मजबूत करो। पढ़ाई का एक और फायदा, मेरे जो युवा भाई हैं, ये टेंट के पीछे जो आपस में लग रहे भैया भैया देखो, बुजुर्ग तो सुन रहे, आप युवा की बात है किसान भाई। देखो मेरी बात का मैं बुरा मत मानना, आप लोगों ने मुझे बुलाया है तो मैं चाहता हूँ कि अपनी तरफ से कुछ आपको बताऊं। अगर आपको अच्छा लगे तो उस चीज पे विचार करना, नहीं तो घर से सुन के घर से निकाल देना। बाकी आपका बेटा छोटा भाई है, कोई मेरे मुंह से अगर जोश में गलत बात निकल जाए तो पहले से हाथ जोड़ के माफी मांगना। तो एक ही बात कहूँगा, पढ़ाई क्यों जरूरी है। अभी जब हम लोग आए थे तो रास्ते में कोई बाइक बहुत तेज चला रहा है, कोई गाड़ी बहुत तेज चला रहा है, राजपूत एकता जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे, मूंछों में ताव भी मार रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों इस चीज का कोई फायदा नहीं। फायदा क्यों नहीं? क्योंकि अभी हम लोग बोलते हैं कि हम तो राजपूत है, राजपूत है, राजपूत है, पढ़े लिखे अपन लोग हैं, सरकारी बैंक में अपने समाज में से कोई नहीं। तो आप लोग मुझे एक चीज बताइए, रोड पर लगते बोलते हैं कि आप ठाकुर हैं, वहीं जब कोई लड़ाई हो जाती है या कोई झगड़ा बन जाता है तो सीधी एक FIR होती है, फिर वो जो ये कहते हैं ना ठाकुर है, वो फिर जाते हैं थाने में, उनके माँ बाप को भी बुलाया जाता है। बेटे की वजह से माँ बाप की भी नजर पीछे होती है और उस बेटे को भी जब शर्म नहीं आती। देखिए आप लोग अगर पढ़ोगे, मजबूत बनोगे तो मैं तो ये कहता हूँ IPS बनो, पुलिस अधिकारी बनो, कम से कम थाने में जाके अपने समाज का किसी पुलिस अधिकारी के पैर छूटोगे तो शर्म की बात नहीं, वो अपने समाज का है। लेकिन शर्म तो वहां आती है जब थाने के बाहर तो कहता है राजपूत है और थाने में किसी और ब्रादर का होता है, वो किस्त देता है गाड़ी, कहते साफ गलती होगी। तो इसलिए अपने आप को पढ़ाना बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। जीवन भर की कमाई मैं मानता हूं कि उस आदमी की पैसे कोई कमाई नहीं है, पैसा कमाई नहीं, हर माँ बाप की कमाई अपने बेटे, जिस माँ बाप ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा के मजबूत बना दिया, ये समझ लो उसने जीवन की सबसे बड़ी कमाई कर दी। जिसने अपनी औलाद को पढ़ा दिया उसने जीवन का सबसे ज्यादा पैसा कमा लिया, ये समझ लो। औलाद अगर पढ़ी लिखी है तो सबसे बड़ी कमाई है। दूसरी चीज, अपने इतिहास के बारे में, अपने समाज के बारे में जानो। शिमला कुल्लू मनाली जाने से अच्छा है कि राजस्थान जाइए, जोधपुर जाइए, चित्तौड़गढ़ जाइए, जयपुर जाइए, उदयपुर जाइए, रक्त तलाई, हल्दी घाटी, हर उस जगह पे जाइए जहाँ पे आपके पूर्वजों ने कुर्बानियां दी हैं। हर उस जगह पे जाइए जहाँ पे आपका इतिहास मेरे अक्षरों में लिखा गया है। और 23 तारीख को मेरा गाना है, सभी लोग आप जानते हो कि राजा जयचंद को गद्दार बताते हैं लोग, राजा जयचंद को लोग गद्दार बताते हैं, लेकिन राजा जयचंद गद्दार नहीं थे। राजा जयचंद ने तो खुद मोहम्मद गौरी के साथ लड़ाई लड़ी थी और उसको हटाया भी था। राजा जयचंद तो बोले, अभी लोग कहते हैं जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। राम जी को लाने वाले जो असली आदमी थे, जो मैन आदमी थे, जिन्होंने उस राम मंदिर का निर्माण करवाया था, वो भी राजा जयचंद थे। सबसे पहले राम मंदिर का निर्माण कराने वाले राजा जयचंद थे, वो गद्दार कैसे हो सकते हैं? अनंगपाल तोमर के जो देवते थे, जो उनके असली देवते थे, वो अनंगपाल तोमर थे। उन्होंने खुद इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, वो गद्दार कैसे हो सकते हैं? उन्हीं की जीवनी बात आ रही। 23 तारीख को मेरा एक गाना आ रहा है राजा जयचंद के लिए, मैं छत्री रही। उस गाने की 2 लाइन आप लोगों को मैं सुना रहा हूं, आप लोगों को अच्छा लगे तो आशीर्वाद जरूर देना। चलिए उस गाने को तो अभी आएंगे, आप उसको फाइनल नहीं करना चाहता, वापस 2 लाइन जरूर सुनाऊंगा। अरे लेकर जन्म दोबारा समाज में
की चाल चोरी ठाकुर को ले जाएगो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलोगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर मुझे आशीर्वाद दें। राम राम।